हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमारे इससे पहले आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इससे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 5 जो है आर एनवायरमेंट्स उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी बायो का सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसका क्या नाम है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम किसी भी चैप्टर के अंदर उस चैप्टर की के मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि उस चैप्टर के मीनिंग के अंदर आपका वो चैप्टर का जो पार्ट है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं। ठीक है, और उसके फिर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी पता करनी है हमें क्या क्या होती हैं, और उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जा सकती है। क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा कि बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं? एक्सप्लोर होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो खत्म होती जा रही हैं। तो उन्हें हमने क्या करना है? वाइजली यूज करना है, ताकि उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। ओके, ताकि उन रिसोर्सेज का हम अच्छे से खुद भी यूज कर सकें, और आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी कुछ इस तरीके से रखे जाए ताकि उनके ऊपर डिपेंड करने वाली चीजें के अल्टरनेटिव ऑप्शन जब तक हमें ना मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अब उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो रिसोर्सेज होती हैं जहां से हम जो वो रिसोर्सेज है जहां से हम नेचर से कोई चीज ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचर। तो नेचर से वो रिसोर्सेज जो हम जिसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं अपने डेली यूज के लिए, ठीक है, या अपनी लाइफ रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्हीं का हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। पहले बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है क्या क्या, जो स्टूडेंट हमें नेचर से मिल रही है। जैसे हमारे पास क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गए, रिवर हो गए, ओशियंस हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। ठीक है, क्रॉप फील्ड्स है हमारे पास। ठीक है, या हमारे पास अगर बात करें एयर हो गई, वाटर हो गया, ये सारी क्या है? नेचर से ऑब्टेंड हो रही है हमें। तो नेचर से ऑब्टेंड हो रही है तो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, इनसे हमें कोई ना कोई चीज क्या है? ऑब्टेंड करते ही रहते हैं अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब इनका मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों ये टाइम बार बार बोलते रहते हैं कि इनका मैनेजमेंट करना अच्छे से जरूरी है? क्योंकि टाइम भी आ चुका है कि इनको अच्छे से प्रॉपरली हम इसको यूज करें। ठीक है, अगर इसको अच्छे से प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो जल्दी ही क्या होंगे? ये रिसोर्सेज वैनिश आउट हो जाएंगी, और उसके बाद उससे मिलने वाली चीजें हैं वो भी क्या होंगी? हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। तो इसकी क्यों जरूरत है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं? दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पहली हमारे पास क्या है? इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, एक हमारे पास है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और दूसरी हमारे पास इसके अंदर है एग्जॉस्टिबल। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गई? इन एग्जॉस्टिबल, और दूसरी हमारे पास क्या हो गई? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, तो ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे पास क्या है? नेचर के अंदर क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं जिनकी जनरली हमारे पास क्या है? लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है, और जनरली हमारे पास वो जल्दी से वैनिश आउट भी होने वाली नहीं है। उनको जितना भी हम अगर अनलिमिटेड फॉर्म्स के अंदर भी उसका यूज करते रहे तो उसको जनरली क्या है? वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गई? लाइक एयर हो गई। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो लाइक सोलर रेडिएशन हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर यूज करते रहे तो भी हमारे पास क्या है? काफी अवेलेबल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? डेली यूज पे अनलिमिटेड फॉर्म के अंदर भी क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं, और ये जल्दी से क्या है? एक्सप्लॉइट भी, या जल्दी से इसको बोले हम, इसको वैनिश आउट भी होने वाली नहीं है, खत्म भी नहीं होने वाली है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इन एग्जॉस्टिबल। ठीक है, दूसरी वो है जो क्या है? लिमिटेड स्टॉक के अंदर है। दैट मीन्स दीज आर इन लिमिटेड स्टॉक। इनका हमारे पास क्या है? लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। तो ये ऐसी रिसोर्सेज हैं
जिसको अगर अच्छे से इसका यूज नहीं किया गया, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, खत्म भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास दो टाइप की आती हैं। एक हमारे पास क्या हो गई, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरी इसके अंदर हमारे पास आ गई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। ये भी आपने नाम सुने होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, जिनको रिन्यू किया जाता है बाय द फिजिकल, केमिकल और द मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट अगर इनका यूज अच्छे से किया गया, अच्छे से इसका एक्सप्लोरेशन किया गया, अच्छे से इसको रेप्लिश करने टाइम दिया गया, तो ये ऐसी रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू भी कर सकते हैं और काफी लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए जैसे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। फॉरेस्ट ऐसी चीज है, जैसे हम फॉरेस्ट के आजकल क्या है, कटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में क्या है, उतने प्लांटेड नहीं हो रहे, तो उसने प्लांटेड नहीं हो, दैट मीन्स जब रिसोर्सेज का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स क्या होंगे, रिसोर्सेज जल्दी खत्म होंगी, और जल्दी खत्म होगी तो क्या होगा, फिर ये चीजें क्या होंगी, लिमिट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है ही, तो खत्म हो जाएंगे हमारे पास, एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारे पास सारी। लेकिन अगर हम क्या करें, जितने हम इसको प्रोडक्ट्स के से यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट से, जो उनके कंपेरिजन उतने ही अगर हम प्लांट्स क्या करें, ग्रो करवाएं या उससे ज्यादा प्लांट्स ग्रो करवाएं, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रोडक्शन जो ज्यादा रहेगी और एक्सपेंडिचर कम रहेगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, मेंटेन रहेगी चीजें, और जब मेंटेन रहेगी तो हम इसको थ्रू आउट द लाइफ क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर हम अच्छे से वाइजली इन चीजों का यूज करते रहे तो बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स हो गई, ठीक है, क्रॉप फील्ड्स हो गए, ये भी ऐसे ही हमारे पास अच्छे से इस्तेमाल करते रहेंगे, इनको डैमेज नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। दैट मीन्स क्रॉप फील्ड्स जब देखा होगा आजकल जमीन जो है, दैट मीन्स जो लैंड है उसकी कमी होती जा रही है, पॉपुलेशन साइज जो बढ़ता रहा है उसकी वजह से, लेकिन अगर हम इनका वाइजली यूज करते रहेंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगी, इनकी कमी नहीं होगी और हम काफी लॉन्ग टर्म तक क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें इसकी बात करें हम नॉन रिन्यूएबल्स की, तो नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज ऐसी होती हैं, जनरली ये वो रिसोर्सेज आती हैं इसके अंदर जो क्या है, जनरली क्या है, रिसाइकल नहीं हो सकती, या इनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से इनको एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये रिसोर्सेज कहलाती है, नॉन रिन्यूएबल्स कहलाती हैं। और इनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आते हैं, इनके अंदर हमारे पास आते हैं लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो आपको पता ही है फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, आपको पता होगा फॉसिल्स के जो दबने से, जो हजारों वर्षों से क्या हुआ है, दबे हुए, उनकी वजह से क्या हुआ, ये जो बने हैं हमारे पास फ्यूल्स की फॉर्म में, जिसको हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली बहुत फास्टर रेट से, और हमारे पास क्या है, लिमिटेड स्टॉक जो है इसका बचा हुआ है, लेकिन अगर जिस फास्ट रेट से हम जा रहे हैं, जिस फास्ट रेट से उनको यूज कर रहे हैं, तो जल्द ही क्या हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इनसे पहले हमें क्या जरूरी है, इनसे पहले जब से खत्म ना हो जाए, उनसे पहले हमें इनके अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो तलाशने होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस पर डिपेंड करेंगे कंप्लीटली तो आने वाले टाइम के अंदर ये खत्म हो जाएंगे, और उस पर जो हम डिपेंड कर रहे थे उन चीजों पर, जो इन के बेसिस पे जो इन पे डिपेंड करती हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो इसके लिए ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको जनरली हम रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे साल लगते हैं, ठीक है। और लेकिन ये इनका भी अगर हम वाइजली यूज करें, अच्छे से यूज करें, तो फिर भी हम काफी समय तक क्या कर सकते हैं, इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसको इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है कि किस बेसिस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या इनके बेसिस पर कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आने टाइम के अंदर, या हमारे पास जो लिमिटेड अनलिमिटेड स्टॉक है उसके बेसिस पर बात करें। तो अगर हम बात करें तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, दूसरे हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास जैसे एयर हो गई, सोलर रेडिएशन होगी, तो स्टूडेंट आपको पता है सोलर रेडिएशन हमें मिल रही है सन से, ठीक है, जिसका हम क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंट वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कुछ सालों के अंदर क्या हो जाएगा, ये वैनिश आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो इनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर भी हमारे पास इसी कैटेगरी के अंदर आती है। हम बात कर रहे हैं मेन हमारे पास जो मैनेजमेंट करना है, हमारे पास कैसा करना है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का। क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, और इनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स लिमिटेड स्टॉक होने के बावजूद जब इनको रिन्यू नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर, अगर हमने इनका वाइजली इसका यूज नहीं किया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन इनका नहीं किया तो इनके अंदर हमारे पास दो टाइप की हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल्स वो हैं जो इनएग्जॉस्टिबल हम उनको बना सकते हैं, अगर उनका प्रॉपरली एंड वाइजली क्या कर सके, उनका एक्सप्लोरेशन करें और साथ साथ रेप्लिशमेंट जो है वो करते रहे।
लेकिन नॉन रिन्यूएबल्स हमारे पास क्या है, वो है जो एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो उसके बाद दोबारा से हमको जनरली देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।